हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 7 अगस्त 2021 और 7 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाटा कंपनी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? सुंदरम फाइनेंस के साथ जो है साझेदारी की है। टाटा मोटर्स ने NBFC सुंदरम फाइनेंस के सहयोग से अपने यात्री वाहन ग्राहकों के लिए जो है फाइनेंस ऑफर शुरू किए हैं और इस साझेदारी के हिस्से के रूप में सुंदरम फाइनेंस टाटा मोटर्स के कारों की विभिन्न श्रेणियों और SUVs पर 6 साल का ऋण प्रदान करेगा। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को इसके बारे में ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्या है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा दिवस जो है मनाया जाता है। 6 अगस्त को दुनिया भर में जो है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2021 द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्ष में जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की 76वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। और हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1945 में इस दिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर पहला डिप्लीएड परमाणु बम गिराया था, जिसमें अनुमानित 39% आबादी की जो है मौत हो गई थी, जिसमें से अधिकांश जो थे आम नागरिक थे। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। और हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो यह जो हमारा जापान में स्थित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर रखा गया। तो क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है रखा गया। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जो है जाना जाएगा। और ध्यानचंद्र को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया था, जिसमें जो है 1956 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी शामिल है। और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त को इसके जन्मदिन पर को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने भी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? तो RBI ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है 6 अगस्त 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति स्टेटमेंट की घोषणा की है। अपेक्षा के अनुसार RBI ने लगातार 7वीं बैठक के लिए रेपो दर को 4% पर अपवर्तित रखा है और मौद्रिक नीति समिति MPC ने अपने एकोमोडेटिव स्टेटस को बनाए रखा है और रिजर्व रेपो रेट जो इस टाइम कितना हो गया 3.3% है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। तो RBI की बात है तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1935 को जो है RBI की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। तो इतनी चीज़ें जो है इसके बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया भर में सबसे ऊंची मोटर वाहक चलाने योग्य सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में जो है हुआ है। और सीन सुरक्षा संगठन यानी BRO ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का जो है निर्माण किया है। इसने उमलिंगला दर्रे के माध्यम से एक 52 किलोमीटर लंबी क्लैक टॉप सड़क का निर्माण किया है और यह अब पूर्वी लद्दाख के चुमार क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरी को जो है जोड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बार्सिलोना छोड़ने की घोषणा की है। तो किसने की है? लियोनेल मेसी ने जो है की है। और 6 बार के बैलोन डी और विजेता लियोनेल मेसी 18 साल बाद जो है बार्सिलोना क्लब छोड़ देंगे। मेसी 17 साल सफल सीजन के बाद जो है बार्सिलोना छोड़ देंगे और जिसमें उन्होंने 35 खिताब जीते और जिसमें 4 चैंपियन लीग खिताब और 7 कोपा डेल रे और 8 जो है स्पेनिश सुपर कप शामिल है। और बार्सिलोना स्पेन में जो है स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है जो स्पेनिश फुटबॉल की शीर्ष प्रतियोगिता ला लीगा में जो है प्रतिस्पर्धा करता है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CDRI में अब कितने देश शामिल हैं? तो कितने देश शामिल हैं? इसमें जो है 25 देश जो है शामिल हैं और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए गठबंधन CDRI के सदस्य के रूप में जो है 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 10 हैं, जिसमें बांग्लादेश एक जो है नया प्रवेश किया है। CDRI को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में जो है लॉन्च किया था।
और CDRI का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है जलवायु और आपदा जोखिम के लिए नई और मौजूदा आधारभूत संरचना प्रणालियों के लचीलेपन को जो है बढ़ावा देना है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई दलित कल्याण योजना की जो है शुरुआत की है? तो किस सरकार ने की है? तेलंगाना की सरकार ने की है। तेलंगाना सरकार ने अपनी नई प्रमुख दलित कल्याण योजना यानी दलित बंधु की शुरुआत की है और जिसके तहत जो है प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपए जो है मिलेंगे। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है दलित के बीच उद्यमिता और जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को इसके बारे में ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? रवि कुमार ने जो है जीता है। 5 अगस्त 2021 को रवि कुमार रूस के दो बार के डिफेंडिंग विश्व चैंपियन जावुर उगुएव से 57 किलोमीटर फाइनल हराने के बाद जो है ओलंपिक रजत पदक जो है जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान जो है बन गए हैं। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा जो है रजत पदक है और जो कुल जो है 5 पदक हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। और रवि कुमार जो है सुनील कुमार के साथ ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान जो है बन गए हैं। तो इतनी चीज़ें जो हम लोग को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24% की जो है वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार जो है 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण दर्ज आत्महत्याओं के मामलों में जो है 24% की जो है वृद्धि हुई है। NCRB के रिकॉर्ड में कहा गया है कि 2019 में देश में बेरोजगारी के कारण 2851 लोगों की जो है आत्महत्या से जो है मौत हुई है। और कर्नाटक में 2019 में बेरोजगारी से सबसे अधिक आत्महत्याएं जो है 553 जो है दर्ज की गई हैं। और इसके बाद जो है महाराष्ट्र में 452 जो है दर्ज की गई हैं। और तमिलनाडु में जो है कितनी दर्ज की गई हैं? 251 आत्महत्याएं जो है दर्ज की गई हैं। तो इतनी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगा करे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Please subscribe and press the bell icon for more updates.